वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कशन कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें अपन ने दो टाइप, एक तो अपन ने कर लिया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड अपने पास क्या था, रिडक्शन। रिडक्शन मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करते हो तो उससे लोअर मेंबर का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के अगर आप कैटालाइटिकल रिडक्शन कराओगे या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का। ठीक है। अगर आप क्लीमेंशन रिडक्शन करवाते हो, क्लीमेंशन रिडक्शन का मीनिंग क्या होगा, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg यानी कि जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। और अगर आप वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवाते हो, जो किसकी प्रेजेंस में होता है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन होता है आपके पास कि पहले अपन क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद अपन जो है वो KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो अपने पास रिएक्शन आती है वो नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है अपने पास, ऑक्सीडेशन। जब भी आप क्या करते हो, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ऑक्सीडेशन करवाने पर आपको हायर मेंबर का फॉर्मेशन होता है। मीन्स अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको या तो एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, है ना। तो अगर अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अगर आप क्या करते हो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हो या एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ऑक्सीडेशन करवाने पर आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है अगर अपन एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, है ना। यानी कि RCOOH का फॉर्मेशन होता है। आप ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है, फॉर एग्जांपल अपने पास RC डबल बॉन्ड OH है, आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो इसका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, तो किसका फॉर्मेशन होगा, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। ओके। अब कीटोन का भी करवाते हैं तो कीटोन का करवाने पे भी आपको क्या मिलेगा कि अगर आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाया लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 का ऑक्सीडेशन करवाया तो इसके ऑक्सीडेशन से भी अपने को क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। बट वो एसिड कैसे रहेगा, CH3 COOH, CH3 COOH प्लस अपने पास क्या रहेगा, HCOOH, यानी कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा अगर अपन क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मीन्स कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो और अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, फिर सर सिमेट्रिकल कीटोन का मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल कीटोन का मीनिंग क्या रहेगा कि आपके पास ये CH3 ये CH3 यानी कि C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप हो तो आपके पास क्या रहता है, सिमेट्रिकल कीटोन रहता है। तो सिमेट्रिकल कीटोन अगर अपने पास है तो ये जो C डबल बॉन्ड O है वो किसी भी कार्बन के साइड रह सकता है, इस कार्बन के साइड भी हो सकता है और या फिर इस कार्बन के साइड भी हो सकता है। बट अगर आपके पास एसिमेट्रिकल कीटोन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ऑक्सीडेशन जो है वो पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो पॉपऑफ रूल क्या कहता है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये कहाँ रहेगा, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 होगा आपके पास, CH3 COOH प्लस CH3 COOH का ही फॉर्मेशन दोनों ही कंडीशन में। बट जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ रहेगा, इस मिथाइल के पास। तो ऑक्सीडेशन करवाते हो एल्डिहाइड या कीटोन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो KMnO4 की प्रेजेंस में करवाने पर आपको किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब एल्डिहाइड ले रहे हो तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप कीटोन ले रहे हो तो भी किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं कि कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ओनली एल्डिहाइड ही देता हो ना, कीटोन नहीं देता, वो रिएक्शन कौन सी देखते हैं, ऑक्सीडेशन में ही है बट ओनली एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। मींस अपन यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड।
अब ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिकॉज क्यों है इंपॉर्टेंट? अगर अपन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको क्या करना हो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन करना हो कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर आपके पास ओनली एल्डिहाइड है? कि अपन ने प्राइमरी टेस्ट कर लिया, प्राइमरी टेस्ट करा तो अपने को पता चला कि या तो इसमें क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, या इसमें क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की प्रेजेंस के कारण से। अब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और आपको देखना हो कि एल्डिहाइड ही है, इसमें कीटोन नहीं है, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन आती है जिससे अपने को पता चले कि इसमें ओनली एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ना? तो रिएक्शन, वो रिएक्शन जो ओनली एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, या यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें फर्स्ट आता है रिएक्शन विथ टोलेन रिएजेंट, रिएक्शन विथ टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कि सर होता क्या है टोलेन रिएजेंट? तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि टोलेन रिएजेंट क्या होता है। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टोलेन रिएजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मींस आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। AgNO3 प्लस NH4OH का जो सॉल्यूशन होता है इसको अपन क्या कहते हैं, टोलेन रिएजेंट। टोलेन reagent means we can say that ammonical solution of silver nitrate is known as टोलेन रिएजेंट। ओके, कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि टोलेन रिएजेंट क्या होता है, देन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टोलेन रिएजेंट, है ना? या फिर अपन यूं लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इन NH4OH, यानी कि आपके पास सॉल्वेंट क्या होगा, NH4OH, सॉल्यूट आपके पास क्या होगा, AgNO3, इसको अपन क्या कहते हैं, टोलेन रिएजेंट कहते हैं। तो इसके साथ रिएक्शन करवानी है एल्डिहाइड की, क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है कि सर ऑक्सीडेशन में हमेशा हमें एसिड ही मिलेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे मिलेगा कि AgNO3 की रिएक्शन पहले अपन करवाते हैं किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ। वो करवाने पर अपने को मिलेगा AgOH प्लस अपने पास क्या आएगा, NH4NO3। AgOH is known as silver hydroxide. AgOH is known as silver hydroxide. ओके, रिएक्शन के स्टेप ध्यान में रखना कि कैसे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, है ना? AgNO3 है, रिएक्शन करवाएंगे NH4OH से, इसका फॉर्मेशन होगा AgOH प्लस NH4NO3। AgOH is known as silver hydroxide। क्लियर है बात? अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ AgOH, 2 मोल ऑफ AgOH को जब अपन हीट करते हैं तो हीट करने पर अपने को मिलता है Ag2O प्लस अपने पास H2O जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि वाटर का रिमूवल कर रहे हैं यहाँ पे। AgOH है, AgOH को अपन ने हीट करा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हीट करा, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। टोलेन रिएजेंट क्या है बच्चों, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट को एल्डिहाइड क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अब एल्डिहाइड रिड्यूस कर रहा है तो उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आपके पास क्या बिना सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं, सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड तो ये है ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। इस सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन अपन जो है वो करवाएंगे Ag2O के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, RCOOH प्लस 2Ag, यानी कि सिल्वर मिलेगा, इसे अपन कहते हैं सिल्वर मिरर, इसे अपन क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर Ag।
मीन्स जब आप टोलेन रिएजेंट के साथ के सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड रिएक्शन देता है कीटोन नहीं देता है ना, हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर आप क्या कर रहे हो कि आपने टोलेन रिएजेंट लिया, ऐसा नहीं है कि आपको AgNO3 प्लस NH4OH को मिक्स करना है, टोलेन रिएजेंट आपको लैब में मिलेगा, टोलेन रिएजेंट आपने लिया, ठीक है, आपने जो अननोन कार्बोनिल कंपाउंड था, अननोन कार्बोनिल कंपाउंड को उसमें डाला, उसमें टोलेन रिएजेंट डाला, उसको हीट करा, हीट करने पर अपन देखेंगे कि अपने को सर सॉल्यूशन तो एसिड का ये भी है, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड का ही सॉल्यूशन है? तो अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड होगा तो जब आप उसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा। तो अगर आपको सिल्वर मिल रहा है तो मतलब वो आपके पास क्या है? एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे सिल्वर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिल्वर की पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, देन वो आपके पास क्या रहेगा? कीटोन रहेगा। ठीक है, तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन एल्डिहाइड जब टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है बात? कि आपके पास AgOH है, AgOH को हीट करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा, सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर अपन एल्डिहाइड से करवाएंगे तो अपने को एसिड मिलेगा, साथ में सिल्वर मिरर मिलेगा। तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस दिस इज द कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। तो अपने को ये दिमाग में रखना है कि एल्डिहाइड का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है। जैसे आपके टर्म सेकंड के प्रैक्टिकल्स की मैं अगर बात करूं तो इस टाइम अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप के डिटर्मिनेशन के भी प्रैक्टिकल्स हैं, और प्रैक्टिकल कहीं और से नहीं आता, प्रैक्टिकल थ्योरी में से ही आता। अब मैंने आपको कहा कि आप एक कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड लिखो, तो अपन कैसे लिखेंगे उस कंफर्मेटिव टेस्ट को? कि कंफर्मेटिव टेस्ट ही हमने लिख दिया कि एल्डिहाइड सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड है या जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस टोलेन रिएजेंट करा, अपने को सिल्वर मिरर मिला, मतलब एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। आपने कोई रिएक्शन नहीं लिखनी। रिएक्शन किसके लिए लर्न रखनी है? आपके पास थ्योरी के लिए, कैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है। आइए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो ओनली एल्डिहाइड देता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आता है? देखो, रिएक्शन विथ या फिर ऑक्सीडेशन फ्रॉम फेहलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, ये भी ओनली एल्डिहाइड देगा, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता, है ना। तो फेहलिंग सॉल्यूशन की बात करें कि सबसे पहले ये दिमाग में बात आएगी कि सर व्हाट इज द फेहलिंग सॉल्यूशन, होता क्या है फेहलिंग सॉल्यूशन? फेहलिंग सॉल्यूशन होता क्या? देखो, बायोलॉजी वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि सर व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। नहीं पता हो तो अपन देख लेते हैं, क्योंकि हम तो क्या करते हैं कि लैब में जाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया, फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया, मिक्स करा, मिक्स करने के बाद में अपन ने रिजल्ट जो भी है वो देख लिया। अपन ये थोड़ी पता करते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो, फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए, और एक होता है आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट। सर रोसेल सॉल्ट क्या होता है? तो देखिए, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज नोन एज रोसेल सॉल्ट। तो solution of Rossel salt, sodium potassium tartrate in NaOH, in sodium hydroxide is known as Fehling's solution A.
solution of Rossel salt means sodium potassium tartrate in sodium hydroxide is known as Fehling solution A. कि सर Fehling B क्या होता है? Aqueous solution of copper sulfate is known as Fehling solution B, है ना। अपन Fehling solution कंप्लीट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली Fehling solution A या फिर Fehling solution B के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अपन किसके साथ करवा रहे हैं? Fehling solution A प्लस B, अलग अलग नहीं करवाने की। पहले एल्डिहाइड ले लिया, Fehling solution A ले लिया, फिर एल्डिहाइड ले लिया, फिर Fehling solution B ले लिया, और फिर अपने को देखना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं करना है, अपने को Fehling सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवानी। मींस कार्बोनिल कंपाउंड लिया, Fehling A मिक्स करा उसमें, फिर Fehling B मिक्स करा। दोनों मिक्स करने के बाद में अपन ये देखेंगे हीट करने के बाद में कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर जो मैं यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा अगर आपको वैसा मिल रहा है देन एल्डिहाइड है, अदरवाइज इसमें एल्डिहाइड नहीं है। ओके, तो देखते हैं Fehling सॉल्यूशन ए और Fehling सॉल्यूशन बी के बारे में। मैंने कहा पहले आप क्या कराओगे, दोनों की रिएक्शन कराओगे कि सर क्या होगा रिएक्शन करने पर। Fehling ए प्लस आपके पास Fehling बी, इन दोनों को मिक्स करना। Fehling सॉल्यूशन ए प्लस Fehling सॉल्यूशन बी को क्या करना है, मिक्स करना है। कि सर Fehling सॉल्यूशन ए क्या है, मैंने कहा देखो Fehling सॉल्यूशन ए तो अपने पास है NaOH, Fehling सॉल्यूशन ए अपने पास क्या है NaOH, प्लस Fehling सॉल्यूशन बी क्या है आपके पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, थोड़ा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपने को मिलेगा देखो Na2SO4 प्लस क्या मिलेगा CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड, कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। क्लियर है बात कि आपके पास Fehling सॉल्यूशन ए। सर रोसेल सॉल्ट था ना, मैंने कहा रोसेल सॉल्ट को मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोसेल सॉल्ट किस में प्रेजेंट है, NaOH का सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, तो अपन ने ओनली NaOH लिख दिया। ठीक है, NaOH प्लस कॉपर सल्फेट तो क्या मिला Na2SO4 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। अब अपन क्या करेंगे बच्चों की कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे। कॉपर हाइड्रोक्साइड को आप हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन ध्यान में रखना कौन सी कैसे हो रही है ना, रिएक्शन कैसे हो रही है अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। अब मैं यूं लिख दूं कि Fehling सॉल्यूशन प्लस कार्बोनिल कंपाउंड सॉरी Fehling सॉल्यूशन प्लस एल्डिहाइड गिव्स टू एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस रेड पीपीटी ऑफ दिस कंपाउंड। तो क्या हो जाता है कि क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि कैसे हुआ रिएक्शन, कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, हमें क्या पता चला कि कैसे ऑक्सीडेशन होगा। तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए ही आपको एक एक रिएक्शन का एक एक पॉइंट बताया जा रहा है कि इस पॉइंट से ऐसे क्लियर होता है ना। तो ये मिल गया आपको पास कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड, तो जो CuOH होल ट्वाइस है उसको अब आप क्या करोगे कि सर हम उसको अब हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या मिलेगा आपको CuO प्लस अपने पास क्या आएगा H2, CuO प्लस अपने पास क्या आएगा H2O। CuO को क्या कहेंगे, यूं देखे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। सर क्यूप्रिक क्यों कहा, बिकॉज कॉपर पे कौन सा चार्ज है +2, कॉपर पे कौन सा चार्ज है अपने पास +2, तो इसको अपन ने क्या कह दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड कह दिया। ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को आपने हीट करा, हीट करने पर क्या मिला क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला, प्लस अपने पास क्या आ गया H2O, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया। ओके, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब देखो CuO कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन किसके साथ, अपन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ। CuO की रिएक्शन तो अपने को क्या मिले, इसको थोड़ा सा बैलेंस। हेलो सर, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो COOH। सर एक डाउट है सर, क्या आएगा CU, सर एक डाउट है सर, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा।
सर एक डाउट है सर, एक डाउट। हेलो क्यूप्रस क्यों कहा? बिकॉज यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +1 है। हेलो क्यूप्रिक क्यों कहा? बिकॉज यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी +2। क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा फोन करके बोला तो इसकी सर क्लास हमें खराब कैसे कर दे। पता कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही? तो रिएक्शन कंप्लीट हो रही कैसे पता चला कि एसिड अरे बनेगा? साले बहन के लिए डाउट है ना। होगा रेड कलर दिख रहा है। पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। यूपी रेड पीपीटी का क्या होगा? फॉर्मेशन। मजे। अब जब भी चूतिया आप क्या डाउट है करवाते भोसड़ी हो, का, रिएक्शन चूतिया डाउट कराओगे है। किसकी? एल्डिहाइड अबे की। डाउट है हमारे जो डाउट है सुन ले, डाउट है बहन किसके के लिए। साथ? फेहलिंग सॉल्यूशन के कोई साथ। डाउट है सुन ले चूतिया। फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी के साथ, दोनों के साथ अरे करवाओगे एक तो बात क्या तो होगा? सुनो सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बीज बनेगा। चाहिए नहीं चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा प्लस रेड पीपीटी ऑफ चैटो क्यूप्रस मिलूंगा, ऑक्साइड मिलेगी चैटो आपको। मिलूंगा। रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड मिल रही है, मतलब आपके पास क्या है? एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और आपका क्या हो जाएगा? ये कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको एल्डिहाइड के 2 कंफर्मेटिव टेस्ट बताए। पहला क्या था? अगर आप रिएक्शन करवाते हो टोलेन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड की, तो टोलेन रिएजेंट के साथ करवाने पर आपको क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर मिलेगा। सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है, सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है मींस ये देख एल्डिहाइड जो बंदे है ने वो ईयरफोन आपके लगा ही पास। नहीं रखे, यानी किसी बच्चे को डाउट हो गए तो पूछ ही नहीं सकता। दूसरा क्या था कि अगर हेलो आप सर एक डाउट एल्डिहाइड की बताओ। रिएक्शन फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हो, फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी के साथ करवा रहे हो, देन रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विल बी फॉर्म। जिससे क्या होगा आपके पास? ये कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा कि एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। इस चीज का ध्यान रखना। एल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। तो अभी अपन ने क्या देखा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमेशा अपने को क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पहले वो रिएक्शन थी जो दोनों ही देते थे, जैसे KMnO4 की प्रेजेंस में या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप अगर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये 2 रिएक्शन है जो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। जिससे क्या होता है आपके पास? फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ आपने करवा दी, साथ में आपने किसके साथ करवा दी? टोलेन रिएजेंट के निशानी साथ। ऐसे गाली दोनों में बता, क्या होता बच्चों है को कि एक सुनाई में दे रहा तो है। सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है और एक में रेड पीपीटी ऑफ नहीं क्यूप्रस सर, ऑक्साइड का आपकी ले फॉर्मेशन लेता होता आपके है। पास ये कंफर्मेटिव टेस्ट आ जाते हैं किसके? एल्डिहाइड के। क्लियर है बात? तो बच्चों अभी ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन और रहती है, उस रिएक्शन को अपन कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक सर रिएक्शन एक और डाउट रहती है है, सर। उसको अपन क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये अपने पास हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एक और रहती है ऑक्सीडेशन में, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं उसको। वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सर यस पवन। सेम टू